भारत अपनी प्रॉक्सीज बचाने के लिए जारहियत कर रहा है। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बैनुल-अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, भारत दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। पहलगाम हमले के सिर्फ 10 मिनट बाद भारत ने बगैर किसी सबूत के इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत बेगुनाह कश्मीरियों, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को निशाना बना रहा है और अपने अवाम को गुमराह कर रहा है। भारत में दहशतगर्दी के कैंप्स मौजूद हैं और वो बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। भारत का मकसद पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी का रवैयों से तवज्जो हटाना है। भारत इल्जाम लगाकर बगैर सबूत हमले करता है और इबादत गाहों को भी निशाना बनाता है, जबकि भारतीय मीडिया अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाक फौज ने इसराइली साख्ता मजीद 48 ड्रोन तबाह कर दिए। कल से अब तक तबाह किए गए ड्रोन्स की तादाद 77 हो गई। पाकपतन, उकाड़ा और विहाड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स को तबाह किया गया। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किया जा रहे थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। ड्रोन हमले हमारी लोकेशंस को जांचने के लिए थे, हम पर कोई बैरूनी दबाव नहीं। कौम मुतमईन रहे, भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। आइंदा चंद रोज में बताएंगे कि हमारी बहादुर अफवाज किस तरह मुल्क का दिफा कर सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ हमारे राबते नहीं हैं। ईरान, सऊदीया, कतर और चीन के साथ रोजाना की बुनियाद पर राबते में हैं। एक दो ममालिक ने हल्के फुल्की हिमायत की है, बाकी सारे या हमारे साथ खड़े हैं या फिर न्यूट्रल हैं। पाक फौज का LOC पर गोलाबारी का दुश्मन को दंदान शिकन जवाब। मुतअद्दिद भारतीय चेक पोस्टें तबाह। दुश्मन ने फिर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स, नागाटक और झंडा जियारत पोस्ट उड़ा दी गई। हाजीपीर सेक्टर में रिंग कन्वर्टर और पोखरान मार्टर बॉक्सर पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाक फौज का LOC पर गोलाबारी का दुश्मन को दंदान शिकन जवाब। मुतअद्दिद भारतीय चेक पोस्टें तबाह। दुश्मन ने फिर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर, नागाटक और झंडा जियारत पोस्ट उड़ा दी गई। हाजीपीर सेक्टर में रिंग कन्वर्टर, पोखरान मार्टर बक्सर पोस्ट भी तबाह कर दी गई। हजीरा शहर पर गोलाबारी करने वाले पोस्ट भी उड़ा दी गई। हाजीपीर सेक्टर और पांडू सेक्टर में दुश्मन का भारी नुकसान। बौखलाहट के शिकार भारतीय फौज के हजीरा, फॉरवर्ड कोहोटा और खुईरट्टा में सिविल आबादी पर गोलाबारी। 6 शहरी शहीद, 29 जख्मी। खुईरट्टा सेक्टर में गोलाबारी से 9 मौलूद बच्ची समेत 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी हुए। बाग के इलाके चौकी में घर पर गोला गिरने से उसामा नामी नौजवान शहीद, 2 बहनें जख्मी हुई। वादी नीलम के केल सेक्टर में शेल लगने से 1 नौजवान जख्मी, दर्जनों मुर्गियां हलाक। हजीरा में सिविल आबादी पर गोलाबारी से मुतअद्दिद मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश। धर्मसाल 2 पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। पाक भारत कशीदगी। आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी नाफिज। आज़ाद हुकूमत का हर सतह पर हंगामी एक्शन का ऐलान। वज़ीर आज़म अनवारुल हक की ज़ेर सदारत इजलास। आज़ाद कश्मीर में तमाम वसाइल जंगी हालात से निपटने के लिए मुख्तस। मुतासर इलाकों में रिलीफ इकदाम तेज। वादी नीलम और नसदा को जदीद एम्बुलेंसेज फराहम। तमाम लाजमी सर्विसेज महकमों की हफ्तावार छुट्टियां मनसूख। हफ्ता और इतवार की तातीलात फौरी खत्म। एमरजेंसी सूरत हाल में तमाम महकमों को पेशावराना जिम्मेदारियों की अंजाम दही की सख्त हिदायत। तमाम इदारों की हालत जंग से निपटने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की वुज़रा को फील्ड में रहकर रिलीफ सरगर्मियों की खुद निगरानी की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर आदिल जबीर की मुलाकात। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की 2 तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के तनाजुर में बातचीत के लिए आए हैं। वो भारत का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँचे हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए आलमी बरादरी मुतहरिक। सऊदी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा अमूर आदिल अल जबीर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानिया, जापान और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के राबते। जापानी वज़ीर ख़ारजा
का खत्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक को सिफारतकारी के जरिए मसला हल करने की तलकीन। इसाकदार ने भारत के बिला इश्तियाल जारियत से आगाह किया। कहा भारतीय इश्तियाल अंगेज हमले इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान में आलमी कवानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जियों के बावजूद सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत बैनुल-अक़वामी इदारों और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं भारत की बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी एक आलमी मसला बन चुका है। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा आलमी नताइज रखता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी मामले में मुदाखलत करे। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत को इसके इक़दामात का जवाबदेह ठहराए। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का ऐलान करते हैं सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा आज अगर पाकिस्तान के दिफा में सफ़ अव्वल पर पहले मोर्चे में कोई लड़ रहा है तो वो दीनी मदारिस का नौजवान है। ये जंग है, जंग में फूल नहीं बखेरे जाते, आग बरसती है। हमारी इस वक्त तक कोई सिफारती मिशन बाहर नहीं है, सिर्फ टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। सिफारती सरगर्मियों के बारे में मुतमईन नहीं हूँ। वतन अजीज की हिफाजत के लिए हम सब एक हैं। हमें गौर करना होगा हम सियासी तौर पर कहाँ खड़े हैं। हमें चीन और सऊदी अरब को इंगेज करना चाहिए। ईरान और अफगानिस्तान से भी राबते बढ़ाने चाहिए। भारत की मुहिम जोई न रोकी गई तो पूरा खित्ता नई जंग की लपेट में आ सकता है। मोदी आग से खेल रहा है, होश के नाखून ले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा LOC पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी नाकाबिले कबूल है। शहरी फ़ज़ाई हदूद को निशाना बनाकर भारत ने खुद को खतरनाक मुल्क साबित किया। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद। मुसल्लह अफवाज ने जंगी हिकमत अमली के तहत जारियत का मुकाबला किया। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं मुसल्लह अफवाज किसी दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार। सरहदों और आवाम की हिफाजत करना जानते हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी बोले भारतीय सिंदूर ऑपरेशन को तंदूर बना दिया गया। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं और भारतीय फौजी बिलबिला रहे हैं। हमने इंडिया के फौजी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल ने कहा पाकिस्तान ने भारत को दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान के लिए हमारी हर चीज कुर्बान है। हुकूमत को दलेरी का मुजाहरा करना चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। भारतीय इक़दाम ने दो जोहरी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया। क्या किसी मुल्क को सोशल मीडिया की बुनियाद पर हमले की इजाज़त दी जा सकती है? तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय जंगी जुनून से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। भारत ने 7 मई की रात बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी बरादरी गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पर भारत को जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान अपने दिफा में तमाम इक़दाम उठाएगा। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। मुल्क की सलामती पर हरगिज आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफीर पर वाज़ेह कर दिया। कहा भारत ने बैनुल अक़वामी कवानीन को पामाल करके शहरी आबादियों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीका की कायम मकाम सफीर नेटली बेकर की 48 घंटे में वज़ीर दाखिला से दूसरी अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौजूदा कशीदगी और पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। पाक भारत जंग में भारतीय फजाइया की इंतहाई घटिया कारकर्दगी और पाकिस्तान की फजाई बरतरी के सबूत सामने आने लगे। भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया का झूठा बयानिया मुस्तरद। भारत के अपने सीनियर दिफाई माहिरीन सच सामने ले आए। सीनियर भारतीय दिफाई माहिर परवीन सानी ने भी ठोस शवाहिद के साथ पाकिस्तान की जानिब से 4 भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर दी। कहते हैं भारत के 3 लड़ाका तैयारे मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबकि एक पंजाब के इलाके भटिंडा में गिरा। परवीन सानी के एतराफ ने मोदी हुकूमत के अस्करी बरतरी के झूठ पर मबनी जाली बयानिए को धज्जियां बखेर दी हैं। पाक फजाइया ने फजाई जंग के मैदान में आला तरीन मेयार कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फजाइया को जबरदस्त खिराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में कहा फजाई मुहाफ़िज़ों की महारत, हिकमत अमली और बेमिसाल हौसले ने पाकिस्तान को शानदार फतह से हमकिनार किया। सलाम है पाक फजाइया पर, पाकिस्तान आप पर फख्र करता है।
मुल्क भर में मुसलाफात से भरपूर इज़हार यकजहती। नमाज जुमा के इज्तिमात में भारतीय जारी के खिलाफ मजम्मती करारदातें मंजूर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सक्कर, सादिकाबाद, मुजफ्फरगढ़, पेशावर, लोअरदी, तिमरगिरा समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। शहरियों की भारतीय जारियत की मजम्मत। पेशावर में वकला का अदालती बाइकआउट। चौक, घंटाघर, फैसलाबाद में शोधा की याद में शमें रोशन। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। लोअर दीर, तिमरगिरा में जमात इस्लामी की रैली। कोहलू में निकाली गई रैली खत्म नबूवत चौक पहुंचकर जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। तमाम मसाले क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए सेमिनार। आइंदा अगर इन्होंने दोबारा इस तरह की जरूरत की तो दोबारा इनको इनके घर में घुस के मारेंगे। पूरी कौम सीसा अप्लाई की दीवार बनकर अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। जिस तरह उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरी कौम जो है वो इस पर फख्र महसूस करती है कि ये हिंदुस्तान या मोदी ये ना समझे कि ये डर के भागे। हमारे हौसले इंशाल्लाह बुलंद हैं। इंडिया ने बुज़दिलन तौर पे हमला किया है और हमारी पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है और हम जितने भी कश्मीरी लोग हैं, छोटे बड़े, हम अपने पाक आर्मी के साथ छना आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में मुसल्लह फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। लोग फौज की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। मुजफ्फराबाद में पाक फौज की गाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। फूल निछावर, कश्मीरियों की पाक फौज के हक में नारेबाजी। अल्लाह अकबर के नारे। आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों से गूंज उठा। शहरियों ने दुआ के बाद पाक फौज की गाड़ियों को रैली की शक्ल में LOC की जानिब रवाना किया। पाकिस्तान की मसीही बरादरी भी भारतीय जारहियत के खिलाफ सरापा एहतजाज से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी समेत मुतअद्दिद इलाकों में मसीही बरादरी के अफराद ने सड़कों पर निकलकर भारत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा, पाकिस्तान हमारा वतन है और इसके दिफा के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुजाहिरीन के हाथों में बैनर्स और कौमी परचम थे जिन पर भारतीय जारहियत की मजम्मत की गई थी। मसीही रहनुमाओं का कहना था कि भारत खित्ते का अमन तबाह कर रहा है और पूरी कौम मजहब से भाला होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। रैलियों का मकसद दुनिया को यह पैगाम देना था कि भारतीय प्रोपेगेंडे और हमले कौम को कमजोर नहीं कर सकते। गोदी मीडिया कार्टून नेटवर्क बन चुका। मोदी सरकार की आलमी हजीमत को छुपाने के लिए झूठी खबरें फैला रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा, पाकिस्तान के तमाम शहर मुकम्मल महफूज और मामूलाती जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा है। इंटरनेशनल मीडिया गोदी मीडिया और मोदी सरकार के दावों का तमस्खर उड़ा रहा है। मोदी खुद पिछले एक हफ्ते से किसी बिल में छुप कर बैठा है। भारत को एक और सफारती खिफत। IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब की अगली किस्त जारी कर दी। ये फैसला IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाशिंगटन में होने वाले इजलास में किया गया, जहां पाकिस्तान की मईशत के जायजे की भी बाकायदा मंजूरी। स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को तय पाया था, जिसके बाद किस्त की मंजूरी का यह अहम मरहला तय पाया। कौमी यकजहती के लिए बानी PTI को पैरोल पर रिहा किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। अलीमीन गंडापुर को गुज़िश्ता रोज बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत नाजुक मोड़ पर कौम को इकट्ठा करने के बजाय मजीद तकसीम कर रही है। PTI कोर कमेटी और सियासी कमेटी की भारतीय जारहियत की मजम्मत। शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लवाकिन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। मखसूस नशिस्तों के केस में IT डिपार्टमेंट हमारा ऑर्डर अपलोड नहीं कर रहा। जस्टिस आयशा मलिक का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा। मखसूस नशिस्तों के केस में मैंने और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ किया। आज दोबारा पूछने पर बताया गया वो ये ऑर्डर अपलोड नहीं कर सकते। दरख्वास्त है बगैर किसी तखीर के ऑर्डर अपलोड करा जाए। डिपार्टमेंट की जानिब से अदम तामील नाकाबिल बर्दाश्त है।